राजधानी लखनऊ के भाजपा अवध प्रांत कार्यालय में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा प्रवक्ताओं ने। अपना परिचय देते हुए बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए करा रहे हैं आज? मैं राहुल राज रस्तोगी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश। और मेरे साथ में अवध क्षेत्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष विकास सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के मीडिया के प्रभारी राजेश मिश्र डॉक्टर जी, और साथ में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक मनीन पांडे जी भी हमारे साथ में हैं। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अवध क्षेत्र के इस लखनऊ के कार्यालय में एक आगामी कार्यक्रम, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कई सारे कार्यक्रम अभी उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में चलाए जा रहे हैं, 92 संगठनात्मक ज़िलों में, उनमें से एक काफ़ी ऊर्जावान और काफ़ी रचनात्मक कार्यक्रम, जिसमें युवाओं की प्रतिभा और युवाओं की क्षमता और ऐसे युवा जो समाज में राजनीतिक रुचि बहुत ज़्यादा नहीं रखते, सिर्फ वोट देने का काम करते हैं, लेकिन वो काफ़ी प्रतिभावान है विभिन्न क्षेत्रों में, उनको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा एक मंच पे ला करके आगामी 29 नवंबर को लखनऊ में एक सभागार में करने जा रहा है। जैसा कि आपने अपने प्रेस नोट में लिखा है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसको बताइए जरा कि क्या उद्देश्य है, 29 तारीख को क्या करने वाले हैं। जैसे कि आज हम ज़माने से देखते आए हैं कि एक चुनाव, भारत में एक चुनाव होता नहीं, एक दूसरा चुनाव सामने आ जाता है। आधा हमारा जो एक क्षमता है हमारे युवाओं की, हमारे देश की या हमारे देश की उन्नति की, वो कहीं ना कहीं चुनाव पे निर्भर हो जाती है। तो इसी को, इस गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए आज पूरे भारत का युवा और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक साथ मिल कर के इस एक विषय पे, जो काफ़ी दिनों से चर्चा तो बना, लेकिन इस पे कोई ऐसी डिबेट या उस पे कोई एक ऐसा एक साझा कार्यक्रम जिसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के अलावा, क्या 2019 की रणनीति उसी में तय होगी? नहीं, रणनीति तय करने की बात नहीं है। आपका सवाल इस पे है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, उस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उस ऐसे होने से, इस कारण से जो आज चुनाव की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में अव्यवस्था आ जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ी डिबेट इस पे 29 तारीख को होनी है। तो जो 29 तारीख को आपका कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसमें कितने युवा भाग लेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के सभी 92 संगठनात्मक ज़िलों में हर एक ज़िले से 50 युवाओं को चयनित किया जा रहा है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला टीम के द्वारा ऐसे युवाओं को से संवाद किया जा रहा है, उनसे मिला जा रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान हों, ऊर्जावान हों, जैसे कि अच्छे संगीतकार, कवि और कुशल क्रिकेटर हैं और कुशल वक्ता हैं, और ऐसे समाजसेवी युवा हैं जो समाज सेवा का काम तो करते हैं लेकिन कोई राजनीतिक इच्छा नहीं रखते। क्या इसके अंदर बड़े नेता भी कोई आने वाले हैं? हाँ, इसमें जनप्रतिनिधि जो युवा हैं, कम आयु के जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, चेयरमैन हैं या फिर एमएलए हैं, युवा हैं जो बिल्कुल 40 की उम्र के अंदर के युवा। एमएलए में फिर भी कौन? आप देखिए, अभी तो हमारी सूची बन रही है, ऐसे युवाओं को हम चयनित करेंगे, और अगर वो दूसरी पार्टी के भी हैं तो उनको भी इसमें खुला जो है वो हम उनको इस कार्यक्रम में मंच देना चाहेंगे कि वहाँ पे आकर के वो सीधे संवाद करें और अपना विषय इस विषय पे रखें, एक राष्ट्र एक चुनाव। सबका विकास। जी जी सारे लोग एक मंच पे आके जी अपनी बात रख सकते हैं जी आपके इस कार्यक्रम। जी। मैं विकास सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र का हूं। आज जो बैठक यहां पर हुई अवध क्षेत्रीय कार्यालय निराला नगर में, ये विषय था युवा संवाद कार्यक्रम, यूथ पार्लियामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 29 को पंचायती राज भवन पुरनिया पर, जिसमें हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर और भारत के विकास पर बात करेंगे।
उस दिन हमने 40 साल से कम उम्र के जनप्रतिनिधियों को, स्पोर्ट्स आइकन को, अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, सभी को हमने उनमें एक खुला मंच दिया है कि वो आएँ और इस जो मोदी जी ने जो ये विषय वन नेशन वन इलेक्शन है, इस पर जो उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, इसमें सबको मौका मिलना चाहिए। एक बहस हम लोग दे रहे हैं युवा मोर्चा के द्वारा कि युवा मोर्चा के मंच पर आइए और इस विषय पर अपनी बात रखिए। राजेश मिश्रा, डॉक्टर, अवध क्षेत्र मीडिया प्रभारी भाजपा। जिस तरह से आप लोग सांसद लगाने की बात कह रहे हैं, तो कितने युवाओं की भागीदारी होगी? मैं सर्वप्रथम तो युवा मोर्चा को मैं धन्यवाद देता हूं और उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ ये युवा संसद का आयोजन किया है। इसमें 40 साल से कम के जो भी युवा हमारे विधायक, हमारी पार्टी के अन्य विधायक हैं, अन्य पार्टियों के भी जो विधायक हैं, जो लोग, सबके लिए खुला मंच है कि वो लोग आ करके उनकी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उनकी क्या राय है इसके लिए। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब देश में परिवर्तन हुआ है, युवाओं की उसमें भागीदारी रही है। सबसे बड़ी क्रांति जो है युवाओं के द्वारा हमेशा आई है और हमारी पार्टी में हमारी युवा मोर्चा हमारी रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी में। और युवा मोर्चा जिस तरह से काम कर रहा है आज, उससे निश्चित है कि 2019 में हम भारी सफलता जो है भारतीय जनता पार्टी को, हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा दिलाएगी। इसी के साथ मैं एक बार पुनः इन सबका बहुत आभार देता हूं, बहुत इन सबकी पीठ थपाता हूं कि इन्होंने इस तरह के एक बड़े आयोजन को रखा है, जिसके द्वारा पूरे देश में एक माहौल बनेगा वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में, जिसमें हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो बार बार तमाम पैसा चुनाव में खर्च होता है, उन सब से बचा जा सकता है और जनता बार बार चुनाव में जो जाती है उससे बचा जा सकता है। और जो चुनाव के चक्कर में तमाम सी छुट्टियां, तमाम से कार्यक्रम, तमाम से सरकारी योजनाएं पीछे हो जाती हैं, वो सब जब वन नेशन वन इलेक्शन की एक बारी आएगी तो वो सब, इन सब से बचा जा सकता है। देश हमारा जो प्रगति कर रहा है आज वर्तमान समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो उनके इस वन नेशन वन इलेक्शन की जो युवा मोर्चा की सोच है, इसमें कहीं और इससे और आगे जाएगा। तो देखा किस तरह से युवाओं को और जो भी प्रतिभा है किस तरह से असेंबली लगाने की बात कह रहे हैं 29 तारीख को। तो देखना है कि 29 तारीख को इस असेंबली में कौन कौन लोग भागीदारी करते हैं और किस तरह से भाजपा के युवा कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें ताकि फेसबुक पेज की भी खबरें आपको आसानी से मिल सके।